चलिए एक ऐसी घटना की बात करते हैं जिससे दुनिया में तनाव बहुत बढ़ गया है। हुआ ये कि एक अमेरिकी सबमरीन ने टॉर्पीडो से ईरानी जंगी जहाज आईआईएस देना को डुबो दिया। पर असल बात यह है कि जिस जगह ये हमला हुआ वो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। सोचिए, सिर्फ 2 हफ्ते पहले यही जहाज भारत में एक मेहमान बनकर आया था। ये एक नेवल इवेंट से लौट रहा था और तभी इस पर हमला हो गया। इस जहाज पर 180 लोगों का क्रू था। सोचिए, 180 जानें दांव पर थीं। और दुख की बात है कि इस अटैक में कम से कम 87 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। श्रीलंका की सेना ने तुरंत मदद भेजकर 80 लोगों को बचा लिया। तो सवाल ये है कि अमेरिका ने हमला करने के लिए यही जगह क्यों चुनी? इसका जवाब है अमेरिका की 5th फ्लीट, जो इसी इलाके में तैनात एक बहुत बड़ी नेवल फोर्स है। ये सिर्फ कुछ जहाज नहीं, बल्कि अपनी ताकत दिखाने के लिए बनाई गई एक पूरी आर्मी है। देखिए, श्रीलंका के पास हमला करके अमेरिका ने बड़ी चालाकी से भारत के समुद्री इलाके को अवॉइड किया। इस वजह से अब भारत एक बहुत ही मुश्किल रणनीतिक पोजीशन में आ गया है। भारत और अमेरिका के बीच एक जरूरी लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, जिसे लिमोआ कहते हैं। लेकिन ये समझौता सिर्फ सपोर्ट के लिए है, किसी पर हमला करने के लिए नहीं। अब भारत को अमेरिका जैसे पार्टनर और ईरान जैसे पुराने दोस्त दोनों के बीच बैलेंस बनाना होगा। मतलब जो लड़ाई मिडिल ईस्ट में थी वो अब सीधे भारत के दरवाजे तक आ पहुंची है। और ये पूरे इलाके में तेजी से बढ़ते खतरनाक तनाव का ही एक हिस्सा है। इसका असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ेगा और इससे एक बड़े युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। अब सवाल ये है कि जब बड़ी शक्तियां हिंद महासागर में टकरा रही हैं, तो क्या न्यूट्रल रहना मुमकिन है?